संत योहन द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17 वाक्य 6 से लेकर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें परिवार के रूप में एक अद्भुत आशीर्वाद दिया है। परिवार केवल एक साथ रहने वालों का समूह नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। आज का सुसमाचार हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। हम सभी ईश्वर के हैं और उन्होंने हमें एकता और प्रेम में जीने के लिए चुना है। यीशु की इस प्रार्थना से हमें सीखना है कि हमारा परिवार भी एक ऐसा स्थान बने जहां ईश्वर की महिमा प्रकट हो। यीशु कहते हैं, जो लोग आपने मुझे दिए थे वे आपके थे। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा परिवार ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि ईश्वर की योजना है, जहां हम प्रेम, सेवा और त्याग को जीते हैं। संत जोसेफ ने मरियम और यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। उनकी विनम्रता और विश्वास से हम सीखते हैं कि परिवार की सेवा ईश्वर की सेवा है। वतिकन सेकंड डॉक्यूमेंट लुमेन जेनसियम आर्टिकल 11 में लिखा है, परिवार वह स्थान है जहां विश्वास, प्रार्थना और प्रेम की पहली शिक्षा दी जाती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि हर परिवार का सदस्य ईश्वर का विशेष रूप से चुना हुआ है। यीशु प्रार्थना करते हैं, वे भी हमारी तरह एक हो। एकता परिवार का आधार है। ये केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं बल्कि आत्मिक संबंध से आती है। संत तेरेसा ऑफ कलकत्ता कहती है, अगर आप शांति लेना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत अपने घर से करें। पोप फ्रांसिस अमोरिस लतीसिया में कहते हैं, परिवार में प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह सेवा और त्याग के माध्यम से प्रकट होता है। परिवार में संवाद और क्षमा का महत्व है। जब हम एक दूसरे की कमियों को समझकर क्षमा करते हैं, तब ईश्वर की उपस्थिति हमारे बीच प्रकट होती है। यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार परिवार के लिए प्रार्थना वह शक्ति है जो उसे जोड़कर रखती है। संत पापा जॉन पॉल सेकंड कहते हैं, एक परिवार जो प्रार्थना करता है वह एकजुट रहता है। इवांजेली गौडियम पोप फ्रांसिस कहते हैं, प्रार्थना परिवार को ईश्वर की कृपा से भर देती है। क्या हम अपने परिवार के लिए रोज प्रार्थना करते हैं? हर दिन एक दूसरे के लिए आशीर्वाद मांगे और प्रार्थना में जुड़े रहें। संत अगस्टिन कहते हैं, परिवार वह स्थान है जहां प्रेम का अनुभव होता है और स्वर्ग का पूर्वाभास मिलता है। संत फ्रांसिस असीसी कहते हैं, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। संत तेरेसा ऑफ लिसियू कहते हैं, हम छोटे कार्यों के माध्यम से अपने परिवार में ईश्वर का प्रेम ला सकते हैं। परिवार को एकता में बनाए रखें। इसके लिए दिन की शुरुआत और अंत में सामूहिक प्रार्थना करें। एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद करें। गलतियों को क्षमा करना सीखें।
परिवार के लिए धन्यवाद देना एक महान गुण है। एक दूसरे के साथ भोजन करना और साथ में समय बिताना परिवार को मजबूत बनाता है। परिवार का हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे की मदद करें। जरूरतमंदों के लिए परिवार के रूप में सेवा करना प्रेम को बढ़ावा देता है।